A lot of affectees of Pakar Muslim Society again come here for justice, in which a lot of youngsters and poor families, those are living from hand to mouth. No doubt nowadays energy crisis in Pakistan and heavy bills of इलेक्ट्रिसिटी। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि आज इनकी जो डेट थी वो जज साहब ने बड़ी शॉर्ट डेट दी थी इनको। तो जज साहब ने बहस अब काफ़ी देर हुई है, मैं जब से अंदर था उस से बहस चल रही थी अंदर। तो जज साहब फौरी बैठ गए थे आकर। तो इनके जो वकील हैं वकार के, उन्होंने काफ़ी बहस भी की, हिलो-हुज्जत भी की, लेकिन वो फिर एक ही बात कहते रहे कि नैब के कोई ऑर्डर्स थे वो उनको अभी तक नहीं मिले थे। तो वो आज उनको मिले हैं। उन्होंने कहा मुझे इसकी तैयारी के लिए थोड़ा टाइम दे दिया जाए। तो जज साहब ने कहा जी आपको इतनी देर से आप सिर्फ टाइम पे टाइम ही कर रहे हैं, अभी तक आपका कोई हमें नज़र नहीं आ रहा प्रैक्टिकल। तो जो नैब के पास इनका वादा था कमिटमेंट की वकार की, वो ये थी कि मैं अपने भाई के ऊपर तरस खाते हुए, ख्याल करते हुए उसका ये प्रॉपर्टी अपनी सरेंडर करने को तैयार हूँ। हाई कोर्ट में भी लिख के दिया था उसने कि हम ये प्रॉपर्टी सरेंडर करने को तैयार हैं। तो लेकिन आज आके उनका बयानिया जो चेंज था, उनका नया बयानिया ये था कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम ही नहीं है, ये तो मेरी वाइफ के नाम है तीसरा हिस्सा, तो मैं कौन होता है इसको दे दूँ। तो वो इस तरीके से एक समझ लो कि लिंगर ऑन करने का एक तरीक़ाकार होता है कि वो प्रॉपर्टी 66% नैब के पास सरेंडर हो गई है। अमार ने भी सरेंडर कर दी है, उनकी बहन ने भी सरेंडर कर दी है। बाकी जो वकार वाला हिस्सा है वो उसकी मिसिस के नाम है, वो अभी तक सरेंडर नहीं हो रहा। अगर ये प्रॉपर्टी सरेंडर होती है, इसमें 2 प्रॉपर्टियाँ सरेंडर हो रही हैं और उसके अलावा इनकी 4 प्रॉपर्टियाँ और नैब के पास हैं। उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी वादा किया था और अभी इन्होंने ये वादा किया है कि अगर ये 2 अरब रुपये से हमारे क्लेमेंट क्लियर नहीं होते तो हम मज़ीद भी नैब को जरूरत पड़ेगी तो अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हैं। तो इनकी तरफ से तो ओके है, 2 बहन भाइयों की तरफ से तो, और वकार की तरफ से इनकार है। तो उसमें उन्होंने बहस जो की भी और साथ टाइम भी मांग लिया। मैं बहस का जो है मौका दिया जाए एक और। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं है, मैं फ़ाइल भी सिंगल बना कर लाया हूँ। मैं जो एविडेंस तैयार करके लाया हूँ उसकी काफ़ी और ताकि बनाकर मैं ले आऊँ, एक जज साहब के पास और एक मैं अपने पास रखूँ। अब वो फाइल तो उनके पास थी लेकिन सिंगल फाइल थी, उन्होंने कहा मैं आपको ब्रीफ करूँगा या खुद देखूँगा। तो 101 वकीलों के तरीक़ेकार होते हैं टाइम लेने के। तो जज साहब टाइम लेने पे विलिंग नहीं थे, लेकिन बहरहाल पूरा आधा घंटा उन्होंने इस काम पे लगाया सिर्फ टाइम लेने पर। तो अब इनको 27 तारीख की टाइम दिया गया है। बाकी अमार के 2 केसों में उन्होंने जज साहब ने कहा कि इनका सिर्फ ऑर्डर सुनाना है मैंने, क्योंकि उनकी बहस मुकम्मल है। और वकार के केस में उनको मौका दिया गया कि वो भी नैब के उन्होंने क्लियर करना है मामले को, कि नैब ने जो बोला लेटर पेश किया है उसका उन्होंने सिर्फ जवाब देना है नैब के लेटर का। अगर वो उनको मुतमईन कर पाएंगे तो बचेंगे, अदरवाइज़ 27 तारीख को इनके जो ऑर्डर्स वो समझ लेंगे इनकी फिर गिरफ्तारियों के ऑर्डर हो जाएंगे दोबारा, और ये दोबारा फिर जेल हो जाएंगे दोनों भाई। तो अभी जो नैब ने वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, नैब के मुताबिक ये है कि अमार खान ने हमें हर मौके पे जब बुलाते हैं, इसको ये आया भी है, ये प्रॉपर्टी भी इन्होंने सरेंडर कर दी है, हमें इशू वकार की तरफ से आ रहा है, पेश भी नहीं होता और प्रॉपर्टी भी नहीं सरेंडर कर रहा। तो हम ये प्रॉपर्टी कैसे बेच सकते हैं जब तीसरा पार्टनर इनका बीच में सरेंडर नहीं करेगा। तो वो उस चीज़ को जो है जज साहब ने कहा कि ये आपको आखिरी मौका दिया गया, अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप अपने अमजद साहब जो उनके सीनियर एडवोकेट हैं वकार साहब के, उन्हें आप बुला लें तो बेहतर है। ये ना कल को फिर कहेंगे अमजद साहब मैंने बहस करनी है। तो अगर वो नहीं भी आएंगे तो हमने अब पहले इनको टाइम दिया गया था मंगल का, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करके बुध का लिया है। अब 27 तारीख को इसका दोबारा डेट है। तो इसमें तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आएँ। आपके आने का जो है वो बड़ा असर जाता है, उसमें अदारे भी देखते हैं, जजेस भी आपको देखते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप लोगों की अक्सरियत होगी उतना ही हमें इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा। कोई तो अल्लाह का बंदा हम पे तरस खाएगा, हम पे खुदा खौफी करेगा। तो आप अपनी यहाँ पे ताकत बना कर रखें, सब आएँ इकट्ठे होकर इंशाल्लाह 27 तारीख को सुबह इसी कोर्ट में सब ने पेश होना है।